और उसके साथ भी गाड़ियां चलने वाली होती है तो सीएमडी के समय के हिसाब से चलता है गाड़ी। आपको उसमें प्रवेश करना है तो उनके समय के हिसाब से लाइन में रहना होगा। जैसे कोई नेता लोग आते हैं ना तो उनको माला पहनाने के लिए पहले ही लोग माला लेकर तैयार होते हैं, यही ना होता है। तो वैसा सिस्टम होता है। लेकिन आप लोगों को अच्छे लोग मिले हैं, बिल्कुल इनका साथ दीजिए और इनका साथ दीजिएगा तो उसमें आपका विकास होगा। पिछले बार में हमने मीटिंग में बोला था कि कंपनी माँ होती है ना, और कंपनी माँ होती है तो कंपनी के ऑनर का परवरिश वहां से होता है, और जो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं उनका भी वहां से परवरिश होता है। तो जब इतना बढ़िया से हम सारे लोग जब काम करेंगे नहीं तो कंपनी का विकास होगा। जब कंपनी का विकास होगा तो हम सबों का विकास होगा नहीं। अब कंपनी का विकास होगा तो और भी लड़के आएंगे ना। तो उसका सीनियर कौन होगा? आप ही लोग होइएगा। जब आप लोग होइएगा तो आपका पद भी बड़ा हो गया और इनकम भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस आपके पास है। अभी जो नया आएगा उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से उससे काम करवाइएगा तो कंपनी बड़ी हुई तो आप बड़े हुए कि नहीं। आप जहाँ यहाँ बैठे थे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। अगर और कंपनी बड़ी होती है तो आपका सीढ़ी एक लेवल और बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस है आपके पास ना। तो ये सिस्टम को देखिए और बिल्कुल कंपनी के कदम से कदम मिला के चलिए, और सीखने में थोड़ा भी कतौही मत बरतिए। ये मत देखिए कि सामने कोई बच्चा पढ़ा रहा है ना, क्योंकि बच्चा पढ़ा रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन आज का वो सेशन लेने के लिए आपसे कम जानता हो, लेकिन वो पहले से तैयारी करके आया हो नहीं। तो इसलिए वो तैयारी करके आया है तो कुछ ना कुछ नया बताएगा आपको, और आपके पास पहले से तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ही है, लेकिन एक मिल जाएगा उसमें तो 4 साल लग जाएगा। तो उसको जरूर देखना है, ध्यान दीजिए उस पर, और कामयाबी तो आप लोग कदम चुमेगी। हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को बार बार गाइड करें, क्योंकि हमको दिख रहा है कहीं 2-4 जगह कमियां तो दिख रही हैं, है ना, जो कमी को हम लोग और भी अपडेट करने का प्रयास करेंगे, है ना। और तब आप लोगों का काम निश्चित रूप से बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो एक कंपनी का सिस्टम होता है सब। इसमें ऐसी है क्या? नहीं, चलिए ऐसी बात कर लेते हैं। जैसे मार्केट का जो कैप है ना, ऐसा नहीं कि उसको आप इंक्रीज करने वाले हैं, क्योंकि जमीन बढ़ नहीं रहा है। जितनी जमीन है समाज में उतना ही जमीन किसान के पास है, उसमें से 1 कट्ठा उसका कमने वाला है, अगला बार कहीं उसका बेटा कोई घर बना लिया नहीं। जितना जमीन है उसमें से कम नहीं वाला है। जितना प्रति परात था उसको हम लोग जोत दिए। एक टाइम था कि प्रति परात बहुत था तो हम लोग क्या किए कि उपजाऊ जमीन में कन्वर्ट उसको कर लिए, लेकिन आज कहीं प्रति परात जमीन आपके बिहार के अंदर में तो नहीं दिखता है ना। या तो वहां पानी लगा होगा, नहीं तो कोई बागात होगा। तो जमीन उतना ही है, जमीन थोड़ा घटने वाला है। तो आपका जो प्रोडक्ट है ये कैसे बढ़ेगा, इसका बिक्री कैसे बढ़ेगा, इस पर ध्यान देना है। तो मार्केट कैप जितना है उतना ही रहेगा, बढ़ने वाला नहीं। लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है उसको कैसे बेहतर है उसको आप बता सकते हैं, इसके ऊपर आपका कैप बढ़ेगा, है ना। क्योंकि सभी कंपनियों का उसमें हिस्सेदारी है। मान लीजिए कि बिहार का 100 करोड़ का या 200 करोड़ का टर्नओवर है दवा की, नहीं, एग्रीकल्चर में जो भी दवा है उसका 100 करोड़ का टर्नओवर है। तो उसमें आप देखिए कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है, हमारी कंपनी की हिस्सेदारी कितनी है। क्या सर? हिस्सेदारी बनाना होगा। अब हिस्सेदारी आप मान लीजिए कि आपका उसमें 10% है, बहुत सारी कंपनियां हैं उसमें 10% है, तो 100 करोड़ का 10% कितना होगा? 10 करोड़। तो मान लीजिए कि हमारा 10 करोड़ सेल है, तो अब हमें डेवलपमेंट चाहिए तो क्या करना होगा? सर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप आइए थोड़ा यहाँ बताइए, आइए बताइए। हाँ, आपके हिसाब से आइए, तब कैमरा के पास आइए। मार्केट में ज़्यादा काम करना होगा और नया नया पार्टी से विजिट करना होगा, पुराना पार्टी को मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में समझाना होगा, डेमो करना होगा,
यही सर। यही है ना? जी। चलिए सबकी जोरदार ताली। बहुत अच्छा जवाब दिया है ना? माने बिल्कुल आपको यही करना होगा, अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को दिखाना पड़ेगा, नहीं कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं दूसरी कंपनियों का, उससे मेरा प्रोडक्ट बेहतर है ना? ये आपको साबित भी करना होगा। तो साबित बोल के तो नहीं करना होगा, डेमो देना होगा, है ना? डेमो देना होगा तो कहाँ डेमो देना होगा? प्लॉट पे। प्लॉट पे। आपको पहला डेमो देना होगा दुकान में, जहाँ पे दुकान है वहां पे डेमो देना होगा। आप दुकानदार से बात कीजिए कि सर मैं यहाँ पे डेमो देना चाहता हूँ, है ना? अपना बोर्ड लगाइए, वहाँ पे प्रोडक्ट खोलिए, दुकान पे जो चलाओ दुकान है वहाँ पे ग्राहक आते जाते रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं 1 घंटा एक दुकान है, अपना टेंट फेंट लगाइए, है ना, 1 घंटा में, और वहाँ डेमो दीजिए, और उसमें से बैठ के माने जो भी किसान आता है उसका डाटा तैयार कीजिए। आपके पास कितना जमीन है, सब कितना खेती करते हैं, सब्जी का कितना करते हैं, गेहूं का कितना करते हैं, है ना, मक्के का कितना करते हैं, और उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट बनता है अगले मीटिंग में आकर सीएमडी सर के साथ आप शेयर कीजिए कि सर ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट के लिए कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट में काम आएगा। नहीं, प्रोडक्ट के बारे में तो आपसे ज्यादा सर जानते हैं ना, क्योंकि ये निर्माता है तो ज्यादा जानते हैं। तो ये आपको बताएंगे कि इन चीजों पर ये प्रोडक्ट दीजिए, और तब जाके उस किसान को पकड़िए, है ना, और उसके खेत में जाके डेमो दीजिए, है ना। पहले डाटा तैयार कीजिए दुकान में बैठ के, वही लगा के बोर्ड। आपको डाटा कलेक्शन हो गया किसके पास जमीन कितना है। अब वहां का कोई बड़ा किसान है, वो आदमी आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगा, तो छोटा तो देख के ही करेगा सर, है ना। तो ये टेक्निक है सेल का। ऐसे तो बहुत सारा टेक्निक बोले ना कि हमारा मीटिंग 26 दिन में समाप्त होता है। जो हमारा मीटिंग है वो 26 दिन में समाप्त होता है, 1 दिन में समाप्त होने की चीज नहीं है। तो ये 1-1 महीना में होगा तो 26 महीना चलेगा, है ना। हमें पिछली बात ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पिछली बात याद दिलाने के लिए बोलने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये जो चीज है सेल्स का, ये सिस्टम है, उसको प्रैक्टिकल में लाना है। मैं थ्योरी कर रहा हूँ, है ना, आपको प्रैक्टिकल करना है। अभी हम गए थे अभी 4 दिन पहले, हाँ। सासाराम में गए थे, जी वहाँ पे डेमो किया था। उसके बाद अभी आज सुबह में जी वहाँ पे लड़का गया है, हाँ। वहाँ पे लगभग 35-36 हज़ार का रिचार्ज, मतलब अब देखिए ये और सर दे ये दिया है। जोरदार ताली। रिजल्ट बढ़िया आया। तो ये जो चीज है, माने आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, निश्चित रूप से आपका सेल बढ़ने वाला है ना। तेज हो रहा है उसका, देखिए अच्छा तेज है आपका। चलिए सर को दीजिए। और ये दोनों है। तो ये जो चीज है आप प्रैक्टिकल कीजिए, लेकिन दुकान में पहले आप वैसा प्रैक्टिकल कीजिए, फिर खेत में जाके कीजिए। अगर आपको दिक्कतें हैं, है ना, अगर दुकान पे डेमो करना है उसके लिए आपको दिक्कत है तो सर के बोलिए, वो सीनियर देंगे, है ना। मैंने आपको अकेले दिक्कत होती है तो एक सीनियर लीजिए। एक सीनियर 1 दिन में 5 तो कर ही सकता है ना, 10 दुकान भी हो सकता है, नहीं 5 तो मिनिमम हो जाएगा। किसान में कम होता है, नहीं किसान में नहीं, दुकान दुकान में एक दुकान में 1 घंटा समय देना है, ज्यादा नहीं। वहाँ पहले से लोगों को इन्वाइट करके रखना है ना। जो वहाँ के जो लोकल सेल्समैन है वो लोगों को वहाँ दुकानदार के माध्यम से इन्वाइट कराएंगे, है ना, और वहाँ पे वो चीज करना है। एक दिन में 20 लोगों को तो बता सकते हैं ना, एक बार में खड़े होंगे 20 लोग, और एक बार में आप जो चीज करना है उसको बताइएगा, और फिर वहाँ सबसे मेन चीज है डाटा कलेक्शन करना, है ना। जो बताइएगा वो तो बात की बात है, वो तो खेत में भी आप बताइएगा। मेन उनका डाटा कलेक्शन करना कि मैंने उनका मोबाइल नंबर उसमें होना चाहिए, उनके पास कितनी जमीनें हैं, कितना वो किस चीज की खेती करते हैं। एक मैंने कागज वैसा तैयार कर लीजिएगा, है ना, वो भी हम लोग प्रयास करेंगे कि वैसा एक नमूना हम लोग तैयार करवा लेंगे, है ना। आपके व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोग प्रिंट निकाल लीजिएगा, है ना, और उसको सारा चीज भरिए और सर के पास में उसको भेजिए, और डाटा आपके पास है, उनसे समय लेके कि कब सर आपसे मिले। क्योंकि उसका एक ही उपाय है, दुकानदार को जितना भी समझाइएगा,
दुकानदार को तो जहाँ भी ज़्यादा माल मिलेगा उसको बेचेगा, है ना। जी। तो माल तो आप भी दे रहे हैं, दूसरी कंपनी वाला भी दे रहा है, नहीं। लेकिन दूसरा सेल कैसे होता है, जब ग्राहक डायरेक्ट डिमांड करे हाँ, डिमांड कर रहा है दुकानदार। तो दुकानदार को बेचना मजबूरी हो जाएगा। वो कितना भी बोलेगा कि नहीं नहीं, नहीं। ये बहुत बढ़िया है, उससे बोलेगा कि ना हम तो इसका प्रैक्टिकल किए हैं, इसमें बहुत अच्छा है। अच्छा सर, ये एग्रोरेटी करके प्रोडक्ट तो आपके पास है, नाम दूसरा भी, उसका क्या काम है? स्टिकर गोंद है। हाँ? गोंद जो दवा पूरा पौधा में मतलब फैलाता है। फैलाता है। हाँ? जी। उसका डेमो देते हैं, मालूम है उसका डेमो कैसे दिया जाता है? हाँ? है मालूम कि नहीं? नहीं मालूम है। केला का पत्ता तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि क्या केला का पत्ता है। हाँ, चिकना है। अब उसको उल्टा कर दीजिएगा तो क्या होता है, चिकना होता है। उसमें पानी को डालिए, नहीं रुकेगा, हाँ। नहीं रुकेगा ना। लेकिन एक गिलास पानी लीजिए, है ना, और उसमें एक बूंद भी अगर उसको डाल देते हैं ना, मिला के और उसको डालिए तो पूरा पत्ता भीग जाएगा, है ना। हाँ, तो उनको आप ये बता सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, उसको बताते हैं ये चीज की नहीं? नहीं, दुकानदार तो सब जानकार है। दुकानदार जानकार है, लेकिन वो करता नहीं है सर। करता नहीं है, लेकिन अपने जानकारी होना चाहिए। एक किसान अभी एक्टिव किसान जो है, एक्टिव किसान जो करता है, ये जो हमको है किसान तक पहुंचना होगा। ये जो चीज लेकर है हमें किसान तक पहुंचना होगा, है ना। हाँ, तो किसान तक पहुंचना होगा। अब उनको बताना है इसका जो गुण है, ये सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर यूरिया खाद देते हैं, यूरिया खाद देते हैं तो उसका क्या होता है कि 60% खाद उड़ जाता है, हाँ। है ना? लेकिन अगर इसको मिला के डालिएगा नहीं बोलता। तो उड़ना नहीं देता है। तो जो काम आपका 2 किलो में होने वाला है वो काम आधा किलो में होगा, जी। है ना। जो काम आपका 2 केजी खाद में होने वाला है वो आधा केजी में होगा। तो अगर इस बात को अगर समझा दीजिएगा और वो एक बार प्रैक्टिकल किया और उसका आधा किलो में वही उपज हुआ जो 2 केजी में होता था, नहीं, तो क्या होगा, आपका डिमांड भक्त, बढ़ेगा। वो व्यक्ति आपका भक्त हो जाएगा। अब जो कहिएगा वही होने वाला है, क्योंकि 1.5 केजी का पैसा उसको बचा। दूसरी बात है कि उर्वरक क्षमता जो जमीन का है वो बच गया। क्या 2 किलो डालता है तो उतना ज्यादा जलता है ना जमीन। यूरिया जब डाला जाता है तो उतना ज्यादा जमीन का नुकसान होता है। तो आपका ये प्रोडक्ट निकल गया। दूसरी बात है कि देश में जो यूरिया का मारामारी चल रहा है वो भी बच जाएगा। नहीं, आज सरकार जो है हमेशा प्लान करती है कि मैंने यूरिया नहीं मिल रहा है, कालाबाजारी हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं थोड़ा सा प्लान कर ले तो यूरिया लेने वाला लोग नहीं पीले। क्या जहां पर हम 200 किसानों को देते हैं वहां पर 800 किसानों को हम यूरिया दे सकते हैं, क्योंकि जहां हमारा खपत 1 कुंटल का है वहां हम 25 किलो में काम कर रहे हैं। तो यही जितना यूरिया था वो तो 4 किसान में बट गया है? लेकिन सरकार को ये नहीं करना है ना। सरकार को ये नहीं करना है, उसको अपना मुद्दा बना के रखना है। तो खैर उनका तो सरकारी अपना बात है, वो लोग नेता लोग जाने, उसमें बहुत हम लोग को चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सबका बिजनेस है, अपना ठंडा है, उनका भी अपना बिजनेस है ना। अगर मुद्दा समाप्त हो जाएगा तो वो नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को जो सच्चाई है उसको बताना है। हम लोगों को जो हमारा किसान भाई है उनका हमदर्द बनना है? उनको इनकम कराना है। आपका जो डाउनलाइन है कौन है? किसान नहीं, तो आपका डाउनलाइन किसान है तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जब उसके बारे में सोचिएगा, वो जब इनकम करेगा तो निश्चित रूप से आपका माल बिकेगा। और आप अपना चेहरा एक बार चमका लीजिएगा तो दुनिया के किसी भी कंपनी में काम कीजिएगा तो आपके ऊपर काम होने वाला है ना। उस समय कंपनी भी आपकी वैल्यू करेगी। एक अच्छा सेल्समैन को लोग खोजता है। अभी हम लोग कुछ कंपनी में नेटवर्क किए हैं तो पूरे इंडिया का लोग हम लोग का नंबर रखे हुआ है। अभी कोई भी कंपनी नया लॉन्च करता है हम लोगों के पास मैसेज आता है। बहुत तो अपने आप जोड़ देने वाला वैसा कंपनी है, उसमें मेरा कम से कम 2000 कंपनी में ज्वाइनिंग हो।
मेरी ज्वाइनिंग 2000 कंपनी में करता नहीं हूँ, लेकिन मेरी आईडी लगी हुई है, वो अपने लोग लगा देता है ऊपर में। ऐसी ऐसी कंपनी में मेरी आईडी है जहाँ पर कि एक साइड में मेरा टीम अभी हो 10,000 20,000 30,000, कोई कंपनी में 1-1 लाख लोगों का टीम है एक साइड में, लेकिन नहीं कर पाता हूँ खुद, है ना। तो आपका जो पहचान है ये बनना चाहिए। जिस दिन पहचान आपकी बन गई उस दिन आप सफल हो गए, और ये सर भी आपको इज्जत देंगे। कहीं और जगह जाइएगा वहां भी इज्जत मिलेगा, और हर कंपनी चाहेगा कि आपको हम ले लें। जैसे मैं भी एक इधर बोल रहा हूं, मेरी आज ज्यादा कीमत नहीं। एक सोनू शर्मा भी स्पीकर किसी कंपनी में काम करता है तो उस कंपनी को छोड़ने के लिए उसको 4 करोड़ रुपए देता है कि आप उस कंपनी को छोड़ दो, हमारे कंपनी में ज्वाइन करो, उस कंपनी को आप छोड़िएगा, इसके लिए मैं आपको 4 करोड़ रुपया देता हूँ, और जो मेरे यहाँ काम कीजिएगा उसका पैसा आप देंगे। तो ऐसे भी लोग दुनिया में क्या। तो आप अपने आप को सफल बनाइए, अपने आप को चमकाइए, और वो चमकिएगा तब जब आप बढ़िया काम कीजिएगा, बढ़िया मोटिवेटर बनिएगा। आज हम आपके सामने यहाँ बोल रहे हैं, उधर बैठे बैठे इधर आए, न जाने कितना मीटिंग उधर बैठ के सुने हैं, उसकी गिनती नहीं। और ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई होगी जिसमें 5 मिनट भी हम लेट पहुंचे हों। मेरा घर वैशाली जिला के चेहरा कला प्रखंड में है ना। गांव का नाम रसूलपुर दाऊद है, नाम डॉक्टर राजकिशोर शर्मा हुआ। और मैं जो काम अपना स्टार्ट किया था तो साइकिल से किया था। साइकिल से मैंने LIC का एजेंसी हमने पैदल शुरू किया था। सिक्किम में दुकान था, वहाँ जब दुकान खत्म हो गया मेरे ही वजह से, है ना, तो मैं नीचे उतर गया जमीन से।